हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। यह आज इसका पार्ट 6 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व का इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम जैसे कि वह NTPC CBT 2 हो, RRC ग्रुप डी हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विश्व का इतिहास के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, एक स्वतंत्र देश बना। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। शेख मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता एवं संस्थापक कहा जाता है तथा उन्हें बंग बंधु की उपाधि से नवाजा गया है। इस क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो 100 वर्षों यानी कि शतवर्षीय से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध, जो कि 1337 से लेकर 1453 ईस्वी तक चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंततः फ्रांस की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1773 में। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जब बोस्टन पर करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया तो उपनिवेशियों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की 340 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन मुख्यतः कम्युनिस्ट या फिर माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर सरकार का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भक्ति सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फिदेल कास्त्रो। तो फिदेल कास्त्रो क्यूबा के एक राजनीतिक और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे, जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और फिर क्यूबा की राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता और अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव अ ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है जो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन के जॉब्स और फ्रीडम मार्च के दौरान अमेरिकी नागरिक तथा आंदोलन कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारियों का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन। तो अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के मध्य 1839 से 1842 तक ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के व्यापार से संबंधित विवादों के कारण हुआ था। इस क्वेश्चन ने निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके
एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर बने। इन्होंने ऑटो वॉन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक और शक्तिशाली शासन की कूटनीति ने उन्हें आयरन चांसलर का उपनाम दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1815। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था तथा अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया के मध्य हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगालियों। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अमीडा तथा इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख ईक ग्याल्पो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उनयेन वांगचुक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1907 में उगयेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख ईक ग्याल्पो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में देश को एकजुट करने और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संग द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संग द्वारा भूटान पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नियंत्रण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार। तो म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पेगोड़ा का देश भी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो 1937 ईस्वी से पूर्व भारत का एक अंग था। 1824, 1826 तथा 1852 ईस्वी को आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, जिसके फलस्वरूप म्यांमार को भारत में मिलाकर भारत का एक प्रांत बना लिया गया। 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से म्यांमार को पृथक कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया। 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की सहायता से म्यांमार का जापान में अधिग्रहण समाप्त किया गया। फिर 4 जनवरी 1948 ईस्वी को म्यांमार स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को म्यांमार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1989। तो बर्लिन की दीवार पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 17 अगस्त 1961 को हुआ था और 9 नवंबर 1989 में इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा पर सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किसके बीच युद्ध चलता रहा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा, जिसमें फ्रांस विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस
श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रंगीन क्रांति। तो रंग क्रांति या रंगीन क्रांति एक शब्द है जो व्यापक रूप से उन अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विश्व के कई देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग अवधियों में निरंकुश सरकारों को पलटने के उद्देश्य से चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनार। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी सोनार थी। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अंग्रेजी का सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जिम्बे खेसर नाम ग्याल। तो जिम्बे खेसर नाम ग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा एवं वांगचुक वंश के मुखिया है। वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष है। श्री खेसर भूटान के राजा जिम्मे सिंधे वांगचुक एवं उनकी तीसरी पत्नी रानी असी के सबसे बड़े पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1948। तो श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 1972 में इसका नाम सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया। यह एक समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। तो टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो चीन देश के पहले सम्राट किन सिंह हुआंग की सेनाओं को दर्शाता है। टेराकोटा का रंग लाल और भूरा के बीच होता है। राजस्थान में टेराकोटा का मुख्य केंद्र मोलेला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्वीन शी हुआंग। तो चीन में उत्तरी आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कई दीवारें बनी जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। चीन के प्रथम सम्राट क्वीन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। यह दीवार मिंग वंश द्वारा बनवाई हुई वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी थी। अतः चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्वीन शी हुआंग को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1948। तो श्रीलंका का स्वतंत्रता आंदोलन एक शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता और स्वशासन प्राप्त करना था। 4 फरवरी 1948 को सिलोन यानी कि श्रीलंका को डिमोनियम के रूप में स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमिनिद साम्राज्य अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है पर्सिया के डेरियस प्रथम। तो ईरान के हकमनी साम्राज्य शासक डेरियस प्रथम ने 516 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र और सिंधु को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत बन गया। इस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 प्रांत थे। डेरियस प्रथम को भारतीय साहित्य के द्वारा प्रथम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में स्वतंत्रता की
घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान को सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। वे शेख मुजीब के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्हें बंग बंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन के में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन पाई। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी महारानी विक्टोरिया। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई। 19 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के सबसे लंबे शासनकाल के कीर्तिमान को तोड़ दिया और ब्रिटेन पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पहली समागी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत। तो विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में सर्वाधिक लंबा तथा विस्तृत संविधान भारत का है, जबकि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का है तथा विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। इस क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। यह एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक देश है। यहाँ के निवासियों में मुख्यतः बौद्ध धर्म जो कि 70.2% है, हिंदू धर्म 12.6% है, ईसाई धर्म 9.7% तथा मुस्लिम धर्म 7.4% है के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म 2 नवंबर 1755 को ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। उनका विवाह 1770 में फ्रांस के लुई 16वें के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम टेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोस्टन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फ्रीडम ट्रेल दर्रा 2.5 मील लंबा है जो बोस्टन अमेरिका में स्थित है। यह अमेरिकी क्रांति संबंधित 16 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोस्टन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले देशभक्त थे। पॉल रेबरे बोस्टन शहर मैसाचुसेट्स यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में रहते थे। बोस्टन शहर में ही उनकी मृत्यु 1818 में हुई। पॉल रेबरे स्वर्णकार, नक्शाकार और नवीन उद्यमी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माणकर्ता इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई मोहम्मद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1722। तो गुलनाबाद की लड़ाई होतकी राजवंश और सैन्य साम्राज्य की सेना के बीच 1722 में लड़ी गई थी। इसने सफाविद राजवंश के अंतिम पतन को और पुख्ता किया जो दशकों से घट रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।